हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीबीए कोर्स की। बीबीए कोर्स क्या है, जैसे आप थंबनेल से समझ पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। हम जानेंगे क्या है बीबीए कोर्स, क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर हम बीबीए करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आप किसी कोर्स को करने की प्लानिंग करते हैं तो बेसिक जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो क्या होनी चाहिए जिससे कि आप उस कोर्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि क्राइटेरिया क्या है, बेसिक क्राइटेरिया क्या रहेगा इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सैलरी क्या हो सकती है, फी क्या रहती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, हर एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज याद रखनी है, आपने क्या अपने आप से पूछना है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। ये आपकी क्वेरी है, आपकी प्रॉब्लम है कि आप बीबीए करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो क्यों। जैसे ही आपका वाई क्लियर होगा, है ना, जितनी क्लियर आपका वाई होगा उतनी ही जल्दी आपको हाउ का आंसर मिलेगा। यानी कि आप क्वेश्चन करें मैं बीबीए क्यों करना चाहता हूं, इसीलिए आपको मिलेगा उसको कैसे करना है। तो यहां पर दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई एंड हाउ। वाई क्लियर है, हाउ ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, किसी से भी नहीं पूछना। अगर किसी और से पूछेंगे तो आप हो सकता है मिसगाइड हो जाएं। आप खुद से पूछें कि आप बीबीए क्यों करना चाह रहे हैं। क्या ये प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाह रहे हैं, क्या बीबीए करके आपका एमबीए का टारगेट है, क्या सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए, आप सिंपल ग्रेजुएट डिग्री लेने के लिए आप बीबीए कर रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, वो आपको कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं यू हैव टू डू बीबीए। तो यहां पर आपको समझना है, अगर आपकी जो अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि मुझे बीबीए नहीं करना है तो आप नहीं करिएगा। अंदर से आपके लिए अगर ये बात आती है कि नहीं मुझे बीबीए करना है तो डेफिनेटली आप बीबीए करें और आपको इसका फायदा भी मिलेगा। तो दूसरी चीज हम यहां से ये भी समझेंगे कि बीबीए आप करने के लिए आपको किस तरीके की जो स्किल्स हैं बेसिकली वो होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये स्किल्स को आप ड्यूरिंग बीबीए की जब आप कोर्स कर रहे होते हैं तो उस समय भी ये आपकी स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम ये समझ लेते हैं कि अगर ये स्किल्स आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली जो बीबीए होगा वो आपके लिए काफी इफेक्टिव हो सकता है। तो पहली हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल की। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल जो होता है बीबीए में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज हम यह बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव है। तो इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। क्या अपनी बात को आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मार्टली लोगों तक पहुंचा पाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तीसरी चीज है इंग्लिश स्पोकिंग। अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है या आप ये मान के चले आपको लगता है कि मैं अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं कर सकता, तो आप इस कोर्स में ना ही जाएं तो बेटर है। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कोई आप टेक्निकल कोर्स में जाइए। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है और आपको लगता है नहीं विद इन 3 इयर्स जब तब तक मैं अपना बीबीए करूंगा तब तक इंग्लिश अच्छी कर लूंगा, तो इट्स ओके, तो आप मूव कर सकते हैं। तो इंग्लिश पे आप फोकस करें। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश अच्छी करिएगा। ये 3 स्किल्स हो गई। फोर्थ वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आप पर्सनैलिटी। तो आपको पर्सनैलिटी पे भी फोकस करना है कि आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। इसका भी बहुत ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है। वैसे भी हमको पता है कि मोर देन 80-85% जो हमारा पर्सनालिटी का जो पार्ट है वो है बॉडी लैंग्वेज का। बाकी चीजें बाद में आती हैं। तो बॉडी लैंग्वेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी कैन से दैट इट प्ले मोर देन 80-85% रोल प्ले करती है हमारी प्रेजेंटेशन में। तो बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फेस चैलेंजेस। आपको ये बात याद रखनी है, जब आप जॉब करेंगे आफ्टर बीबीए तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने होंगे, कुछ फेलियर्स आएंगे। जब आप किसी जॉब में हो तो आपको हो सकता है वहां पर कुछ टारगेट हो या बहुत सारी चीजें आपको सामना करना पड़ सकती हैं। तो उसके लिए भी आपको अपने आप को रेडी रखना है। आपको स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए, प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं, एक तरफ से प्रेशर होगा सीनियर का और आप कंपनी का, तो वर्क का एक प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर को आपको हैंडल करना आना चाहिए। ये बात क्लियर रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि बीबीए कोर्स क्या है। ये 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री है ना, 3 इयर्स का।
इसको बेसिकली हम क्यों कर रहे होते हैं, हमने या जब हम कर रहे होते हैं तो हम चाह रहे होते हैं कि हमारे अंदर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएं। अच्छा, उन स्किल्स को या तो हम खुद के अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें या फिर हम किसी कंपनी में जॉब करते हुए उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करना। दूसरी चीज हम याद रखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी सिंपल, 10+2 आपको होना चाहिए, नहीं कि इंटर पास आउट हो। तो इंटर पास आउट अगर हैं और आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, डजेंट मैटर आप आर्ट्स से किए हैं, साइंस से किए हैं, कॉमर्स हैं, डजेंट मैटर, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडमिशन प्रोसेस आपका डायरेक्ट हो सकता है या फिर आप ये मान के चलें मेरिट बेसिस। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो मेरिट के बेसिस पे लेते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जिन पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। फी की हम बात करें तो फीस जो होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेज में काफी हद तक वेरी रहती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी अपने आप में फीस में वेरिएशन रहता है, तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। वो जब आप एडमिशन लेने का प्रोसेस करेंगे तो 4-6 जगह आप मालूम करें, समझें, जहां पर आपको लगे रीजनेबल है वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। सब्जेक्ट की बात करें अगर हम, तो जब आप बीबीए कर रहे होते हैं तो कौन से मेन सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। देखिए, पहली चीज तो याद रखें, ये कोर्स टोटली इंग्लिश में रहेगा, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो मार्केटिंग आपको पढ़नी है, मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़नी है, कॉमर्स पढ़ना है, आपको फाइनेंस पढ़नी है, और आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपको बिजनेस मैथ पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको इसमें एज अ सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी और इनमें आपको अपनी एक अच्छी कमांड भी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो आप प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों में किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें, आफ्टर बीबीए, आप जब बीबीए आप कंप्लीट हो जाता है तो आप जॉब के लिए निकलते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो आफ्टर बीबीए प्लान करते हैं एमबीए का, और कुछ ऐसे हैं जो आफ्टर बीबीए उनको डायरेक्ट जॉब भी करनी होती है, जॉब के साथ साथ वो कॉरेस्पॉन्डिंग से एमबीए कर लेते हैं। तो अब जॉब की बात आती है, तो याद रखेंगे यहाँ सैलरी की जब हम बात करें तो 1.8 लाख से लेके 3.6 लाख तक पर एनम इस तरीके का कुछ रहता है। मान के चले आप 12 से 15 हजार रुपए स्टार्टिंग हो ही जाती है नॉर्मली, और जब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे होते हैं तो ये मान के चलें कि आप 30 से 35 हजार रुपए मंथली आपकी सैलरी बन जाती है। फिर भी मैं ये भी कहूंगा कि ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बहुत अच्छे कॉलेजेस से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से बहुत ज्यादा फीस देते हैं, उसके बाद भी उनको सैलरी अच्छी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं उनकी लैक ऑफ स्किल्स हो सकती है, कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंटेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं उन्होंने उतना हार्ड वर्क, उतना स्मार्ट वर्क नहीं किया होता अपनी स्टडी पे, इसलिए उनको एक अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें थी जो हमको जानना बहुत जरूरी है अगर हम बीबीए करने जा रहे हैं तो बीबीए करने से पहले आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। काफी चीजें याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछिएगा कि मैं बीबीए क्यों करने जा रहा हूं। क्या मेरा बीबीए करने का मेन मोटिव बिजनेस है, क्या मेरा मेन मोटिव कोई जॉब करना है, या फिर मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये बीबीए कर रहा हूं। तो ये चीजें अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते, आपके लिए विजन आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।